नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम टाइम और प्लेस में कैसे परिवर्तन करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, और जब डायलॉग दिया हो तो उसे हम किस प्रकार इनडायरेक्ट में बनाएंगे, और जब एक पैराग्राफ के रूप में कोई भी सेंटेंस दिया हो तब हम उसका किस प्रकार इनडायरेक्ट में बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1 जरूर देखिए। उससे आपको ये वीडियो में जो कि कुछ भी बताया जाएगा वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा इसका पार्ट 1 जरूर देखा होगा, तभी आप यहाँ पर आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर पूरी तरह से पकड़ बन जाए। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2। तो हम इस पार्ट में देखेंगे कि टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। तो इसमें लिखा है सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड क्लास में दिए गए टाइम और प्लेस को हम दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, ये हम देखते हैं। इसमें हमने कोई भी शब्द आपके लिए छोड़ा नहीं है। आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है दिस। तो दिस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो दैट में कन्वर्ट होगा, हेयर हमारा देयर में कन्वर्ट होगा, एगो हमारा बिफोर में कन्वर्ट होगा, कम हमारा गो में कन्वर्ट होगा, और हीदर हमारा तीदर में कन्वर्ट होगा। आइए हम कुछ और चीज शब्द देखते हैं। अब हमारा जैसे टुमारो है तो टुमारो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, टुनाइट हमारा कन्वर्ट होगा दैट नाइट में, और लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट वीक हमारा द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार दीज हमारा दोज में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। नाउ हमारा देन में कन्वर्ट होगा, दस सो में कन्वर्ट होगा, हेंस हमारा देंस में कन्वर्ट होगा, और टुडे हमारा दैट डे में कन्वर्ट होगा, और यस्टरडे हमारा द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा, लास्ट नाइट हमारा कन्वर्ट होगा द प्रीवियस नाइट, और लास्ट मंथ हमारा कन्वर्ट होगा द प्रीवियस मंथ। तो इस प्रकार हमने सीखा कुछ शब्दों का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर आधारित, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि शी सेड टू हिम द हाकर इज कमिंग हेयर। अब इसका हम किस प्रकार इनडायरेक्ट बनाएंगे और इनमें से किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल था कि शी सेड टू हिम द हाकर इज कमिंग हेयर, तो इसका हम बदले कि शी टोल्ड हिम दैट द हाकर वाज कमिंग देयर। अब यहाँ पर जो सेड था उसके बाद में ऑब्जेक्ट था तो इसे हमने टोल्ड में बदल लिया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, और जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था उसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बदला, और यहाँ पर हेयर वर्ड का प्रयोग किया गया था जो कि हमने बताया था कि हेयर हमारा कन्वर्ट हो जाता है देयर में। तो इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब हम कुछ और रूल देख लेते हैं। तो हमारा रूल फर्स्ट है कि जब दिस नाउ तथा हेयर किसी ऐसी वस्तु समय अथवा स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बात करते समय इनमें स्पीकर के सामने हो, तथा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि क्या बताता है ये रूल हमारा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ही सेड दिस इज माई स्कूल। अब इसका किस प्रकार चेंज होगा इनडायरेक्ट में, आइए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार चेंज हुआ कि ही सेड दैट दिस वाज हिज स्कूल, क्योंकि ये नियम ये बताता है कि जब कोई जो हमारा स्पीकर है वो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के सामने खड़ा होकर उसे संकेत करते हुए बताता है, तो वहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वह है वह स्कूल की तरफ संकेत कर रहा है, उसके स्कूल की तरफ, और वह स्कूल उसके सामने प्रकट है, इसीलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है, ना कि दैट का। अब हम आगे कुछ रूल देखते हैं।
अब हम आ गए हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन में। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड क्लास ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर डू डज डिड विल कैन कुड मे माइट आदि से प्रारंभ हो तो निम्न नियमों का पालन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब से जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ब हमारा स्टार्ट होता है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमारा स्टार्ट होगा तब हम उसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे, उनके नियमों को किस प्रकार हम लगाएंगे, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ये कि से या सेड टू को आस्क या आस्क्ड में बदलेंगे और कभी कभी आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर या इंक्वायर्ड या इंटरोगेट या इंट्रोगेटेड का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं इसी का। तो हमारा दूसरा नियम यह बताता है कि कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि इफ वेदर का प्रयोग करेंगे। अगला कहता है कि रिपोर्टेड क्लास को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। मतलब कि ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ये हमारा बदल जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में, और जो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि जब ये हमारा असर्टिव में हो जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड मार्क अपने आप ही हट जाएगा। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि ये नियम हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि रवीना सेड इज देयर आ स्नेक इन द हाउस। अब इसका किस प्रकार चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका किस प्रकार बनेगा आइए देखते हैं। जैसा कि ये तीनों चारों नियम कह रहे थे वैसा ही हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हुए प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर रवीना आस्क्ड इफ देयर वाज अ स्नेक इन द हाउस। पहला नियम हमें बता रहा था कि हम सेड को आस्क्ड या इंट्रोगेट में बदलेंगे, तो हमने आस्क्ड में यहाँ पर बदल दिया। दूसरा नियम हमें बता रहा था कि दैट का प्रयोग ना करके हम इफ वेदर का प्रयोग करेंगे, तो हमने इफ का प्रयोग कर लिया। और तीसरा नियम हमें बता रहा था कि उसे हम असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे, तो इसे हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंस में रख लिया। और चौथा फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार चारों नियम यहाँ पर फॉलो होते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल इसी के देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि कनिका सेड टू अभय हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क। अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्ट होगा कि कनिका आस्क्ड अभय इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस प्रकार हमने जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले या बीच में क्वेश्चन वर्ड होने वाले सेंटेंस का हम किस प्रकार इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसे हम देखते हैं। तो हमारा रूल नंबर 2 है कि यदि रिपोर्टेड क्लास क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। तो हमारा पहला कहता है कि सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, जैसा कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले में भी किया था। दूसरा है कि कंजक्शन दैट के स्थान पर इफ वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा तथा उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता है इसका। और तीसरा बता रहा है कि रिपोर्टेड क्लास को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, जो कि हमारा तीसरा नियम भी वही बता रहा था पिछले वाले नियम में। और चौथा नियम बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कि ये हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है एग्जाम्पल है कि आई से टू हर वेयर वर यू यस्टरडे। अब इसका किस प्रकार कन्वर्ट होगा आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा बना कि आई आस्क्ड हर वेयर सी हैड बीन द प्रीवियस डे। यहाँ पर इफ वेदर का प्रयोग नहीं किया गया है और कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। अगला हम एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल है हमारा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अब इसे आप लोग बनाइएगा क्योंकि 2 नियम थे
उसमें से केवल एक नियम इसमें भिन्न था, उसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल में बता दिया, और बाकी जो 3 नियम थे वे लगभग समान थे। तो इसे आप बनाइए जिससे कि आपका और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहला नियम हमारा कि से टू या सेड टू के स्थान पर कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों का भाव के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। दूसरा बता रहा है कि कंजक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा बता रहा है कि प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। जैसा कि एग्जाम्पल है हमारा कि प्रेम सेड टू मी, प्रेम ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना बाइक दें। अब इसका किस प्रकार बनेगा हमारा इनडायरेक्ट, तो उसे देखते हैं हम कि प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू, यहां पर कंजक्शन टू का प्रयोग किया गया, गिव हिम माई बाइक। तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी का। इसका हमारा अगला एग्जांपल है कि द बॉस सेड टू द पियोन, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका किस प्रकार कन्वर्ट होगा आइए हम देखते हैं। तो यहां पर हमने बदला इसे कि द बॉस ऑर्डर्ड, जैसा कि इसका भाव बता रहा था कि मालिक कोई भी अपने नौकर को आदेश देगा ना कि उससे प्रार्थना करेगा। तो इसका हमने बनाया कि द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम इसका रूल नंबर चौथा देखते हैं। रूल नंबर चौथा या डी हमारा है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग अथवा सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम इसके भी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि he said to children don't play in the garden। अब इसका किस प्रकार बनेगा हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने इसका दोनों प्रकार से बना दिया। जिस प्रकार ये बन सकता था कि he ordered the children not to play in the garden, आप नॉट लगाकर भी इसका बना सकते हैं इस प्रकार, लेकिन बनाना होगा कि ऑर्डर लगाकर। और दूसरा है कि he forbade the children to play in the garden। यहाँ पर दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में परिवर्तन। तो हमारा जो पहला रूल है ये कि सेड टू या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, ऑर्डर, डिक्लेयर्ड आदि शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार किया जाएगा। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के लिए ये इकलौता नियम है। तो इसका एग्जाम्पल है कि सी सेड लेट अस डांस। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि सी, अब इसमें आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं जैसा आप सोचें। तो यहां पर हमने प्रपोज का इस्तेमाल किया है, प्रपोज्ड दैट दे शुड डांस, इस प्रकार हमारा बनेगा। अगला हमारा है कि वी सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए ये भी देख लेते हैं कि ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड go to watch a movie। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होने वाले चेंजेस के बारे में देखेंगे। तो इसका पहला रूल
कि सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, अप लाउडेड, क्राइड और क्राइड आउट शब्दों तथा इनके स्थान पर विथ जॉय, विथ सरप्राइज, विथ सारो, विथ रिग्रेट आदि शब्दों को वाक्यों के भाव के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि वाक्य बता रहा होगा उसी के भाव के अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम हमारा बता रहा है कि कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नियम हमें यह बताता है कि व्हाट, आ, वा, हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब हम चौथा नियम हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये 4 नियम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होने वाले चेंजेस के लिए अप्लाई होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कि ये हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब इसका किस प्रकार हमारा इनडायरेक्ट बनेगा इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर बना कि ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य किया, विथ सरप्राइज, उसने दैट द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अगला हमारा है कि शी सेड ओ आई फॉरगेट माई वॉच। अब इसका किस प्रकार बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बना कि शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट शी हैड फॉरगेटन हर वॉच। अब हम सबसे आखिरी वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम डायलॉग के बारे में भी जानेंगे। तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन में पहला है कि इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई आदि के भावों को एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहला नियम कि स्टे टू, माफ कीजिएगा यहाँ पर से टू को हटाकर विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड का यूज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम मे का यूज किया गया हो तो इंट्रोगेटिव ना हो। फिर से पढ़िए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम मे का यूज किया गया हो तथा इंट्रोगेटिव ना हो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट का यूज किया जाता है। तीसरा बता रहा है कि डबल कामा के स्थान पर दैट का यूज किया जाएगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का यूज किया जाता है। अगला हमारा बता रहा है कि एक्सक्लामेटरी मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 नियम थे। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसका किस प्रकार बनेगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बना कि माई फादर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि शी सेड टू हिम मे गॉड पार्डन योर सिन। अब इसका किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर सिन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम सिन यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्ट होगा कि शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिज सिन। इस प्रकार हमने ये भी एग्जाम्पल देख लिया। अब हमारा नोट है कि मे के साथ गॉड का यूज होने पर विश्ड के स्थान पर प्रेड का यूज उपयुक्त माना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने किया था किसमें कि शी सेड टू हिम मे गॉड पार्डन योर सिन। इसके लिए अगला है कि यदि रिपोर्टेड क्लास में गुड मॉर्निंग, गुड बॉय, गुड नाइट आदि हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि हेमा सेड टू रेखा गुड बॉय। अब इसका किस प्रकार बनेगा तो हम देखते हैं कि हेमा बेड रेखा, अब यहां पर होगा गुड बॉय, माफ कीजिएगा बाय होगा, गुड बाय। तो इस प्रकार हमें इसका भी इनडायरेक्ट बना लिया। अब हम बड़े वाक्यों या मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे परिवर्तन करते हैं ये देख लेते हैं।
तो हम जब मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे हम पहले सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल है कि मोहन सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसका किस प्रकार बनेगा, तो सबसे पहले हम इसे 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर वाक्य के प्रत्येक भाग को का अलग अलग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले हम मोहन बदलेंगे कि मोहन सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब इसने का हम सबसे पहले इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बदला कि मोहन आस्क्ड मी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब इसका हमें बदलना है कि प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसका हम फिर से देखते हैं किस प्रकार बनेगा। अब जो दूसरा वाक्य हमारा है ये इसमें क्या है कि ये इंपरेटिव वाक्य है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मोहन सेड टू मी है इसे ही हम जोड़ लेंगे और इसके बाद हम इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बना लेंगे। तो इसका हमारा बनेगा कि ही फर्दर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। तो इसका हम बनाएंगे कि ही फर्दर तो यहाँ पर बना कि ही फर्दर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अब हम एक नोट के बारे में देखते हैं। अब हमारा एक नोट है कि यदि किसी वाक्य में व्यक्ति के कथन में भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य हों तो प्रत्येक प्रकार के वाक्य का इनडायरेक्ट बनाकर वाक्य को हम मिला देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 1-2 सेंटेंस के लिए किया था, अब इसी प्रकार हम इतने सेंटेंस के लिए भी यही अप्लाई करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है कि द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट इन। यस सेड द पीजेंट डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। नो रिप्लाइड द ट्रेवलर आई ओनली वांट अ मील। अब इसका हम किस प्रकार इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज था हमारा उसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट बनाकर, अब यहाँ पर जो था हमने इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ कर इसका इनडायरेक्ट बनाया है। अब यहाँ पर बनाया गया है कि द ट्रेवलर आस्क्ड, यहाँ पर द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। फिर बनाया गया है कि द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड and asked whether he wanted one in which he could spend the night. The traveler answered, यहाँ पर answered that he did not wish to stay there but only wanted a meal। तो इस प्रकार इसका हमने बनाया। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आप लोग बनाइएगा जिससे कि ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। हालांकि ये इंटर के सिलेबस में इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। तो इस प्रकार हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।